हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी वाइब स्कोप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का हिस्ट्री इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 का हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि यह आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को 10 नंबर ज़रूर पक्के आएंगे। मैंने आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर दोनों स्पष्ट करना है, जो आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर 3 नंबर में भी दे सकता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे। सूफी कई पंथों अथवा सिलसिलों में संगठित था। सिलसिला का अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुदीर के मध्य एक निरंतर संबंध की परिचालक है। सूफी सिलसिलाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता था। हैबा अरिया, जिसको बासरिया कहते हैं, और बेसरिया बेसरा। बासरिया का अभिप्राय था इस्लाम कानून अर्थात सरिया का पालन करने वाला सिलसिले, जबकि बेसरिया का तात्पर्य था ऐसे सिलसिले जो सरिया में बंधे हुए नहीं थे। सरियों की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदायों को निर्देशित करने वाले कानून को सरिया कहा जाता था। सरिया कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित होता था। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। पैगंबर साहब के स्मृत शब्द और क्रियाकलापों भी इसके अंतर्गत आते हैं। अरब क्षेत्र के बाहर अर्थात जहाँ के आचार विचार भिन्न थे, इस्लाम का प्रसार होने पर क्रियास अर्थात सदृशता के आधार पर तर्क तथा इजाम अर्थात समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। बेसरिया और बासरिया सिलसिले में कुछ एकरूपता एवं कुछ अंतर हैं, जो निम्न है। एकरूपता पहले नंबर हम लोग देखते हैं। तो एकरूपता के अंतर्गत यहाँ देखिए बताया गया है, दोनों सिलसिले एक ईश्वरीय पर आधारित विश्वास करते थे, अर्थात एक ही गो ईश्वर पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार अल्लाह एक है, वह स्वच्छ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। दूसरा पॉइंट होता है, दोनों अल्लाहों के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, दोनों पीर अथवा गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। चौथा पॉइंट, दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते थे। इसके अनुसार अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। जबकि अंतर में तो बासरिया सिलसिले सरिया का पालन करते थे, किंतु बेसरिया सरिया से बंधे हुए नहीं थे। बासरिया सूफी संतों खानाकाहों में रहते थे, जबकि खानाकाहों में रहते थे। खानकाह का एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। खानाकाह में पीर, जिसको हम लोग सूफी संत अर्थात गुरु अपने मुरीदों अर्थात शिष्यों के साथ रहता था। खानाकाहों का नियंत्रण शेख, जो अरबी भाषा में है, पीर अथवा मुरीद, जो अरबी भाषा में के हाथों में होता था। इसके बाद बेसरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यमयवादी और फकीरों की जिंदगी व्यतीत करते थे। उन्हें कलंदर, मदारी, पलंग, हैदरी आदि नाम से जाना जाता था। जबकि बासरिया सूफी संत गरीबों का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे। उनमें से अनेक ने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया और
सुल्तानों एवं अमीरों से मेल जोल स्थापित किया। ऐसे सूफी संत कभी कभी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचरणों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सूफी के प्रारंभिक शब्दार्थिकों में धार्मिक तथा राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यमयवाद एवं व्यवहारिक व्यवधि की तरह सुझाव पड़ा। उन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने सूफीवादी परिभाषाओं एवं धर्माचार्यों पर द्वारा दी गई कुरानों और सूफी पैगंबर की व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने मुक्त की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के बल पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान आगामी बताते हुए इनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों की ने कुरान की व्याख्या करने अपने निजी स्वभावों के आधार पर की। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफी एक पूर्ण विकसित आंदोलन तथा उसके सूफी और उनके कुरानों में जुटे सुझाव अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने एक संगठित समुदाय खानागाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानागाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुरीद के हाथों में था। वे अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे, अपने वारिस की अनुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियमों आधारित करने के अलावा खानागाहों में रहने वाले के बीच संबंध और शेख एवं जन सामान्य के बीचों रिश्तों की सीमाओं में नियमित थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का संगठन होने लगा। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ जंजीर, जो सिख और मुरीद के बीचों एक नियंत्रण रिश्ते का घोषक है। इनकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। इसके बाद यहाँ बोल रहा है, इस पंक्ति कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुँचाता था। मुरीद के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए जाएं, इसमें दीर्घ इस तरह से यहाँ पर बताया गया। इसके साथ नीचे जो देख रहे हैं, लोग आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक कर्मों की पूर्ति करने के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह से का रूप बलि रूप आदर करते थे और परिपाटी शुरू की। इस कुछ रहस्यमयों को सूफी संतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीनतम आंदोलन की नींव रखी। खानागाहों का तिरस्कार करके यह रहस्यमयवादी फकीरों की जिंदगी बीतते थे। निर्धनता और ब्रह्मचार्य के उन्होंने गौरव प्रदान की। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मादरी, मलंग, हैदरी आदि के नाम से जाना जा रहा था। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह से मैंने आपके लिए बहुत ही वीडियो बनाया हूँ, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और सर्च करके आप अपना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।